नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंस्पायरिंग साइंस का। टाइटल है ऑस्ट्रेलिया में प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ, एक साथ बने दो हिंदू गांव। अच्छा जी, चलिए लेट्स सी। ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है। ये है ऑस्ट्रेलिया का पहला न्यू गोवर्धन हिंदू गांव। और ये है ऑस्ट्रेलिया का ही दूसरा न्यू गोकुल हिंदू गांव, जहां पर ऑस्ट्रेलियन हिंदू रात दिन सृष्टि के रचयिता भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहते हैं, जहां की तस्वीरें आपको हैरान और गर्वित कर सकती है। तो दोस्तों, रिसेंटली हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम दुनिया में मौजूद हिडन हिंदू गाँव के बारे में जान रहे हैं, जिनके बारे में आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में ऐसे हिंदू गांव भी बसते हैं जो जाहिर सी बात है, मुझे भी नहीं पता था। मतलब मुझे किसी ने लिंक भेजा इनके वीडियो का, तो मैंने कहा यार देखूं। तो देखिए, मैं भी देख के हैरान रह गया कि भाई अच्छा ऐसा भी है। तो ठीक है, देखिए अब देखिए, मैं कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ कभी किसी चीज़ पर जोर नहीं डाला जाता कि आपको यही करना है और ये नहीं करना है। आप फॉलो करिए, आपको मन करता है आप भगवान जगन्नाथ को फॉलो करिए, आपको मन करता है भगवान भोलेशंकर को फॉलो करिए, आपका मन नहीं करता है फॉलो करने का, मत करिए फॉलो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा और तुम्हारे साथ वो कर दिया जाएगा। आपको जीवन जैसे जीना है, आपको ईश्वर से जिस तरीके से कनेक्ट होना है, जिस रास्ते से कनेक्ट होना है, आप उस रास्ते के लिए स्वतंत्र हैं कनेक्ट होने के लिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई एक किताब के बंधन में नहीं है। हम हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है जिसमें सैकड़ों हजारों किताबें हैं, और जिसको जो मन करता है वो पढ़ता है और जिसको जो मन करे उसको फॉलो करता है। तो हमारे पास तो ज्ञान का भंडार है, हम किसी एक जगह पे सीमित नहीं है। यही है। पूरी तरह से प्राचीन सनातन संस्कृति पर आधारित है। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के दो नए हिंदू गांव के बारे में, जिनके नाम है न्यू गोकुल और न्यू गोवर्धन, जिनके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे दो हिंदू गांव भी बसते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको मिलने वाला है एक बहुत ही गर्वित करने वाला सरप्राइज, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, ये जो दो गांव हैं ये दोनों कृष्ण भगवान से जुड़े हैं। वैसे भगवान जगन्नाथ भी कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो गोकुल जो है, गोकुल हमारे यहाँ भी है, मथुरा में, जो जन्मभूमि है भगवान श्री कृष्ण की। और गोवर्धन जो है वो गोवर्धन पर्वत है, जिसको भगवान ने उठाया था अपनी उंगली पे अपने गांव वालों को बचाने के लिए। तो ये मैंने सोचा कि आपको जानकारी शेयर कर दूं। वैसे ज़्यादातर आप लोगों को जानकारी ये पता होगी।
तो ऑस्ट्रेलिया में नए गोकुल और नए गोवर्धन के बीच की दूरी लगभग 700 किलोमीटर की है और ये दोनों गांव ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में चल रहे कृष्णा विलेजेस प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाए गए हैं, जहां पर भगवान जगन्नाथ की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, जो पूरी तरह से सनातन की प्राचीन संस्कृति पर आधारित है। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जैसे कि हंगरी के हिंदू गाँव में रहने वाले हंगेरियन हिंदू साड़ी और धोती कुर्ता पहनते हैं, सेम ऑस्ट्रेलिया के इन गाँव में भी सनातन की यही सब परंपरा फॉलो की जाती है। और कृष्णा विलेजेस प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के हरे भरे पहाड़ों के बीच और लहराते हुए खेतों की बहुत ही सुंदर लोकेशन पर 1000 एकड़ में फैला हुआ गोवर्धन विलेज, जो ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स की ट्वीट वैली में स्थित है, जहां पर हर रोज का नजारा कुछ ऐसा होता है। इस गांव में रहने वाले सैकड़ों हजारों ऑस्ट्रेलियन हिंदू हर रोज भगवान जगन्नाथ और भगवान श्री कृष्णा का कीर्तन करते रहते हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं और इसके साथ ही सभी हिंदू त्योहारों को सनातन की प्राचीन परंपरा से बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नया गोवर्धन गांव ऑस्ट्रेलिया की सुंदर और बहुत ही शांति पूर्वक ऐसी लोकेशन पर बनाया गया है जहां पर ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर फार्मर रहते हैं, इसलिए ये गांव यहाँ के लोकल्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के सैकड़ों हजारों लोगों ने इस गांव के माध्यम से ही सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारा हुआ है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और दोस्तों, न्यू गोवर्धन गांव की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर मौजूद भक्ति वेदांत गुरुकुल में बच्चों को सेम उसी प्रकार से शिक्षा दी जाती है जैसे सनातन के प्राचीन वैदिक काल के गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। जैसे बच्चों को स्टार्टिंग से ही संस्कृत सिखाना, भगवत गीता के ज्ञान का अनुसरण करवाना, भगवान के प्रति समर्पण करना सिखाना, ऑर्गेनिक खेती करने की शिक्षा देना। वैसे भगवत गीता से याद आ गया, मतलब वैसे तो शायद कई मामला और चला जाएगा, लेकिन एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनके हाथों में गीता की एक कॉपी है और वो वायरल हो रही है बड़ी। एक्चुअली गीता जो बुक है वो बेसिकली महाभारत से निकली हुई है। जो गीता में जो कुछ भी कहा गया है वो युद्ध के दौरान बातें कही गई हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि अर्जुन ने मना कर दिया लड़ाई लड़ने से, युद्ध लड़ने से। बोला कि जी मैं अपने ही भाइयों पर, अपने ही सगे संबंधियों पर, अपने ही रिश्तेदारों पर हथियार कैसे उठाऊं। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनके सारे सवालों के जवाब दिए, भगवान कृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई। तो वही गीता का उपदेश है। कर्म के बारे में उन्होंने बताया, धर्म अधर्म के बारे में उन्होंने बताया, जिसके बाद फिर अर्जुन जो हैं वो युद्ध के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि इस समय इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो इसीलिए वो तस्वीर वायरल की गई कि भाई उसका संबंध एक बहुत बड़े युद्ध से था जो भारतवर्ष की भूमि पर लड़ा गया था आज से हजारों साल पहले। तो हो सकता है माता का संरक्षण और इसके दूध से खाद्य पदार्थ बनाने का ज्ञान देना और गौ माता के गोबर को यहाँ की ऑर्गेनिक खेती में यूज करने की शिक्षा दी जाती है। पर दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, इस गांव में मौजूद गोवर्धन कॉलेज में साल भर सनातन की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है और ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती है, जो इस गांव के मूल सिद्धांतों में से एक है। पर अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया में न्यू गोवर्धन को कब और किसने बनाया था। तो न्यू गोवर्धन गांव को सन 1977 में यानी कि 1977 में इस्कॉन के एक डिवोटी सभापति दास के द्वारा
इस गांव को बनाया गया था। तब इन्होंने इस गांव के लिए $80,000 में 850 एकड़ लैंड यहाँ पर खरीदा था और आज ये गांव 1000 एकड़ तक फैल चुका है। और इसके बाद नाम आता है न्यू गोकुल गांव का, जो न्यू गोवर्धन से 700 किलोमीटर की दूरी पर ऑस्ट्रेलिया की हंटर वैली में 500 एकड़ में बनाया गया है, जिसकी स्थापना इस्कॉन डिवोटीज के द्वारा सन 1988 में की गई थी। न्यू गोकुल का ध्यान अपनी गायों और बैलों के कल्याण में सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ गौ माता और बैलों के लिए अलग अलग शालाएं बनाई गई हैं और इसके साथ साथ स्थायी ऑर्गेनिक कृषि पद्धति स्थापित की गई है, जो सभी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का वैदिक सूत्र है। न्यू गोकुल दुनिया भर के उन कुछ हिंदू गांवों में से एक है जो समुदाय को अहिंसा यानी कि ये गांव क्रूरता मुक्त डायरी उत्पाद पेश करने में सक्षम है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको वीडियो के आखिर में एक बहुत ही प्राउड फील करने वाला सरप्राइज देने वाला हूँ। तो वो सरप्राइज है कि ऑस्ट्रेलिया में न्यू गोकुल और न्यू गोवर्धन के अलावा भी एक और हिंदू गाँव एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया के इस तीसरे हिंदू गांव का नाम है वृंदा वैली और दूसरा नाम है द सीक्रेट इंडियन गैलरी, जो बनाई है 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ऑस्ट्रेलियन कृष्ण भक्त ने, जिनका नाम है जगत तिरणी देवी दासी, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। तो इस हिंदू नगरी के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हो कि कैसे जगत तिरणी देवी दासी ने भगवान श्री कृष्ण की ये मनमोहक नगरी बनाई है। और दोस्तों, ये भगवान कृष्ण की छोटी सी नगरी इस्कॉन के द्वारा चलाए गए कृष्णा विलेजेस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कृष्णा विलेजेस प्रोजेक्ट के द्वारा इस्कॉन भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की भक्ति पर आधारित ये हिंदू इको विलेज दुनिया में वहाँ बना रही है जहाँ पर इस्कॉन कम्युनिटीज मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूनिक और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, तो भाई जाइए इनके चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस लेकर आते हैं जिनके बारे में हम जैसे लोगों को भी नहीं पता होता। तो बड़ा मज़ा आया वीडियो देखकर और अच्छा लगा कि इस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि तुमको ऐसा करना है, तुम ऐसा कर लो। कोई नहीं कहता, हमारे यहाँ कोई नहीं कहता। और अच्छी चीज़ है। देखिए, हम अहिंसा को प्रमोट करते हैं, मतलब नॉन वायलेंस। हमारे यहाँ वायलेंस के लिए कोई अब जगह नहीं, हम नॉन वायलेंस को करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई सामने वाला चढ़ जाएगा और फिर हम नॉन वायलेंस ही करते रहेंगे, ये भी नहीं है। क्योंकि हमारा इतिहास ये गवाह रहा है कि जब जब हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया, कुछ किया या ऐसा करने की कोशिश की, तो फिर वायलेंस बड़ी ज़बर हुई है भाई, बहुत ज़बरदस्त वायलेंस हुई है। और महाभारत का युद्ध इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। उससे बड़ा युद्ध मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं हुआ होगा अब तक। तो बस ये है कि बस ठीक है, ह्यूमन नेचर है। बाकी आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा वीडियो लगा और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी। इंस्पायरिंग साइंसेस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या मैं कहूँ, तो प्रचार प्रसार करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।